हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे टीच कोडर्स चैनल पर। यह हमारा एम्प्लॉय कार्ड एप्लीकेशन का फोर्थ वीडियो है। और पिछले वाले सेशन में हम लोग एम्प्लॉय के डेटा को फाइंड करना सीखे थे और इसमें हम एम्प्लॉय के डेटा को एडिट करना सीखे हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने एडिटर पे, जहाँ पे एम्प्लॉय के डेटा को एडिट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने अपना एडिटर ओपन कर लिया है और पिछले सेशन में हम लोग क्या किए थे, एम्प्लॉय के डेटा को सर्च करना सीखे थे और इसमें हम लोग अपडेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे रन करा करके देखते हैं। तो रन कराने के लिए क्या करेंगे, एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट टी। उसके बाद ये टर्मिनल ओपन हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले CD, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी रिलेटिव पाथ, देन इसको पे पेस्ट और इंटर। उसके बाद करेंगे नोड माउंट इंडेक्स डॉट जेएस, इंटर कर देंगे। ये हमारा पोर्ट रन हो जाएगा, 200 पोर्ट रन हो गया। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 200 पोर्ट पे हमारा ये पेज था। तो इसमें हम लोग पिछले वाले में ऐड करना सीखे थे और डेटा को सर्च करना सीखे थे। ठीक है, पिछले 2 सेशन में। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एडिट करना सीखेंगे। जब इस पर क्लिक करें तो हमारा एक अलग URL पे जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जा करके एक फॉर्म मिलेगा और उस जा करके उसके बाद अपडेट होगा। तो चलिए हम उस पेज पे चलते हैं, एडिट के पेज पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट जेएस पे EJS पे आते हैं और इस पे हम एक URL सेट करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा बैकस्लैश एडिट और फिर बैकस्लैश। और चूंकि ये हर बार में अलग अलग डेट पेज पे जा करके एडिट होगा, क्योंकि अलग अलग डेटा को एडिट करना पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ पे डायनेमिक एडिटिंग के URL बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए जो यहाँ से हमारा डायनेमिक ये जो लूप चल रहा है, तो ये डायनेमिक इसके हेल्प से कर सकते हैं ना। तो एक काम करते हैं, इसी का नाम ले लेते हैं, नेम के हिसाब से ही कर सकते हैं। चाहते तो आप डेजिनेशन के हिसाब से भी कर सकते थे, सैलरी के हिसाब से भी कर सकते थे, नहीं तो एक डिफॉल्ट बनता है जो ID के हिसाब से भी कर सकते थे, लेकिन हम नेम के हिसाब से कर रहे हैं। तो इसी को कॉपी करके यहाँ पे कर दिए हैं पेस्ट। उसके बाद सेव करते हैं। ठीक है, अब हम रन कराते हैं। देखिए रन कराएंगे, डिफरेंट URL पे जाएगा। यहाँ पे देखिए गगन मोहन के नाम से एक एडिट स्लैश गगन मोहन बन रहा है। ठीक है, जब इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए फिर से गगन मोहन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे गगन मोहन ही है, इसका भी नेम गगन मोहन ही मिल रहा है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे रमेश कुमार बन रहा है। ठीक है, मतलब कि डायनेमिक URL हमारा क्रिएट हो गया, जो कि लेकिन अभी हम राउट को क्रिएट नहीं किए। तो राउट को क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं, किस पे चलना पड़ेगा, राउटर डॉट EJS पे। उसके बाद देखिए हमारा एडिट का एक हम लोग बनाए थे, उसी को हम डायनेमिक कर देते हैं। ये देखिए ये सर्च हो गया हमारा और ये रहा ये एडिट। ठीक है, तो इसमें हम इस टाइप से कर सकते हैं। इसको डायनेमिक करने के लिए बैकस्लैश, उसके बाद फिर कॉलन और कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। तो हम ID एक नाम वेरिएबल देते हैं, चाहते हैं तो नेम भी दे सकते थे, तो ID ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद इस जब कोई भी डायनेमिक URL को वैल्यू को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, रिक्वेस्ट। सबसे पहले तो यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट रीड क्यूरी रीड क्यूरी। ठीक है, रीड क्यूरी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट इस वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम हमारा ID है। तो हमारा अब इसको हम पहले कंसोल में प्रिंट करा करके दिखाते हैं आपको, कंसोल डॉट लॉग। और उसके बाद हमारा ये रीड क्यूरी है, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, कंसोल में पेस्ट कर दिए। अब चलते हैं हम अपने ब्राउजर पे और उसके बाद हम किसी URL पे क्लिक करते हैं, जैसे एडिट। यहाँ देखिए गगन मोहन है, ये हमारा देखिए अपडेट का विंडो भी ओपन हो गया। ठीक है, और इसमें अभी राम कुमार आ रहा है, ये स्टैटिक डेटा, इसमें हमें डायनेमिक करेंगे, लेकिन पहले आपको कंसोल में प्रिंट करा करके दिखाते हैं। ये देखिए गगन मोहन आ रहा है। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम दूसरे को भी करेंगे, इसके रमेश कुमार को करते हैं, तो देखिए हमें यहाँ पे भी रमेश कुमार आ गया, लेकिन यहाँ पे अभी चेंज नहीं हुआ है, जो कि हम लोग करेंगे। यहाँ पे देखिए रमेश कुमार आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे डेटाबेस को, इसी के नेम के से इसी नेम से हमें फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये नेम है, ऑलरेडी जानते हैं कि ये है जो हमारा नेम की वैल्यू है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी नेम होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इम्प जो हमारा मॉडल का नाम है, इम्प मॉडल, जो कि हम लोग सेट किए थे ऑलरेडी, आप लोग जानते ही हैं। ये देखिए हमारा ये इम्प मॉडल,
इसी मॉडल की हेल्प से हमारा सारा काम होते आ रहा है। तो इंप मॉडल डॉट डॉट फाइंड वन लिखेंगे, ठीक है, फाइंड ONE1, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद करली ब्रेसेस, और इसके अंदर डालते हैं NAME नेम, जो हम प्रॉपर्टी सेट की हम लोग ऑलरेडी पता है, और उसके बाद रीड क्यूरी, ठीक, रीड क्यूरी, ओके, ये हमारा फाइंड हो गया, बाई मिस्टेक हो गया था, ठीक। उसके बाद हमारा अब हम क्या करेंगे, देन कैच का यूज कर लेंगे, ठीक, देन और राउंड ब्रेसेस और एरे साइन, ठीक है, एरे साइन, और इसमें हम कर देते हैं एक्स और रिस्पॉन्स डॉट रेंडर को कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और पहले हम एक्स को प्रिंट करा करके दिखाते हैं कि ये किस टाइप से डेटा को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। इसको हम तो डिलीट ही कर देते हैं, ये काम करते हैं, इसी को कट करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं, और इसमें हम एक्स को डाल देते हैं, ठीक है, एक्स को डालते हैं, उसके बाद और ये डिलीट हो गया, अब सॉरी, अब सेव करते हैं, उसके बाद हम चलते हैं ब्राउज़र पे और फिर से हम कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी फिलहाल, पहले तो हमें इस पे आना पड़ेगा, सॉरी इस पे आना पड़ेगा, एडिट किए, ये देखिए गगन मोहन आ गया। अब हमें देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पे गगन मोहन के सारे आईडी नेम जितना भी ये सब कुछ दे रहा है ना, ये देखिए आईडी हो गया, नेम हो गया, डेजिनेशन हो गया, सैलरी हो गया, जो भी इसके डिटेल्स हैं सब दे रहा है, ठीक। तो यह अब इसको हम आराम से भेज सकते हैं, करली ब्रेसेस एक्स, ठीक। अब इसको डिलीट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, कंसोल को हटा लेते हैं यहाँ से। अब हमारा ये चल जाएगा किस पेज पे, अपडेट के पेज पे, तो अपडेट डॉट डैश फाइल डॉट एजेस पे आ गया, और इसमें हम इजिली अब सेट कर सकते हैं, ये जो हमारा स्टैटिक डेटा है इसमें हम लोग इजिली सेट कर सकते हैं, एक्स डॉट नेम, एन कैप्स में होगा, NAME नेम, और इसी टाइप से एक्स डॉट डेजिनेशन, DESIGNATION डेजिनेशन, उसी टाइप से एक्स डॉट सैलरी, ये सब कहाँ से लिख रहे हैं आप लोग को पता होना चाहिए, सैलरी, ठीक। लेकिन अभी इसमें एक चीज़ और हमारा मिस है, क्या किए, ग्रेटर देन और परसेंटेज इजकल टू यहाँ पे लगाना अभी भूल गए थे, तो कोई बात नहीं, इसको लिख ही देते, कॉपी कर लेते हैं और सब में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, पेस्ट करते हैं। एक चीज़ और, इस यहाँ पे देखिए, अगर कभी भी आपको इस टाइप से देना होगा, वैल्यू को देना होगा, तो यहाँ पे बीच में स्पेस दीजिएगा, ये साइन होगा, उसके बाद इजकल टू के बाद एक स्पेस होनी चाहिए, ठीक है। अब इसको चलिए क्लोज कर देते हैं सबको, परसेंटेज इजकल टू और परसेंटेज इजकल टू और फिर से परसेंटेज इजकल टू, ठीक है, सेव करते हैं और चलते हैं, रन कराते हैं पहले, देखिए वैल्यू चेंज हो गया, गगन मोहन और डिजाइनर और जो भी सैलरी है इसकी, और इसी टाइप से हम रमेश कुमार को भी करते हैं, ये देखिए सारा डेटा इसमें आ रहा है, रीड हो गया, मतलब ये इसकी डेटा को रीड कर लिया, अब इस पेज पे हम रीड करा लिए, ठीक। एक चीज़ और आपको जो बताए थे, इसको हम एक करके दिखाते हैं, यहाँ पे स्पेस को खत्म कर देते हैं सब में, देखिए क्या होता है, कहीं पे मेरा प्रॉब्लम आया था इस टाइप का, तो बहुत टाइम तक मेरा टाइम इन्वेस्ट हुआ था, इसलिए आप लोग को भी बता देते हैं, अभी आ रहा है, पता नहीं उससे क्या हुआ था, चलिए कोई नहीं, आप लोग ये समझ लीजिए कि बस इस टाइप से लिखते हैं, लेकिन फिर भी एक स्पेस देख के ही रखिएगा, कहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। रमेश कुमार, ये सारा डेटा हो गया, अब इसे अपडेट करना है, ठीक है। तो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक पुट मेथड का यूज करना पड़ता है। तो पुट मेथड हम जानते हैं कि फॉर्म के अंदर कोई भी पुट मेथड नहीं होता है, गेट और पोस्ट मेथड होता है। तो उसी को यूज करने के लिए, पुट मेथड को यूज करने के लिए आपको मेथड ओवरराइड का यूज करना पड़ता है। तो आप इसमें चाहेंगे तो npmjs.com इंटर करेंगे, उसके बाद मेथड ओवरराइड करेंगे, मेथड ओवरराइड, ये देखिए आ भी गया। उसके बाद इस पे सर्च करते हैं, ये देखिए इस पे क्लिक करते हैं, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा और उसके बाद इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो चलिए इसको पहले ब्रेक कर देते हैं, CLS कर देते हैं, उसके बाद इंटर, ये इंस्टॉल हो जाएगा कुछ सेकंड में।
देखिए आपका नेट क्या स्पीड होनी चाहिए तो जल्दी से स्पीड ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा इंस्टॉल भी हो गया, हालांकि इंस्टॉल था मेरा, तो इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कि आप लोग यूज करते हैं उसी टाइप से इसे इंपोर्ट कराना पड़ता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे index.js में चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट और एक वेरिएबल भी ले लेते हैं मेथड ओवरराइड को। इसको चलिए हम लोग मैनुअली टाइप ही कर लेते हैं, लेट मेथड ओवरराइड राइट इजकल टू, आप वेरिएबल नेम कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ है कि यही लेंगे। रिक्वायर कॉलन स्ट्रिंग के रूप में मेथड ओवरराइड ME, ये देखिए मेथड ओवरराइड आ गया। ठीक है, अब इसके मिडिलवेयर को भी सेट करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे मिडिलवेयर को सेट कर देते हैं, व्यू इंजन से पहले ही कर देते हैं ऐप डॉट यूज और यहाँ पे लिखेंगे मेथड ओवरराइड और राउंड ब्रेसेस और इसके अंदर स्ट्रिंग के रूप में यहाँ पे मेथड लिख देंगे METHOD मेथड। ठीक है, आप ये चीज कहाँ पे है इसको देख सकते हैं, कहाँ पे होगा मैं दिखाता हूँ आपको। एक तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक सेकेंड, ये देखिए यही चीज को लिखे यहाँ पे देख सकते हैं ऐप डॉट यूज मेथड ओवरराइड, और ये इसी को कॉपी करके चाहें तो आप पेस्ट कर सकते हैं। कहाँ पे लिखे थे हम, ये रहा, इसी को कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं या तो मैनुअली भी आपको याद है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो काम हो गया हमारा। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे रन करा लेते हैं नोड मॉन index.js एंटर करते हैं और ये 200 पोर्ट वर्किंग हमारा रन हो गया, ये देखिए रन हो गया। और उसके बाद हम इस सबको तो पहले बंद कर दूँ। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, एडिट करना है, तो एडिट पे आ गए। ठीक है, और ये हमारा ये हो गया गगन मोहन डिजाइनर जो भी आ रहा है उसका मान के चलिए 2 कर देते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए कैन नॉट पोस्ट एडिट एंड एडिट, मतलब ये हमारा अभी स्टैटिक URL बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम सेम URL यानी कि यही URL हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे फॉर्म के एक्शन में बैकस्लैश और एडिट, उसके बाद बैकस्लैश और नेम की हेल्प से डायनेमिक भी कर सकते हैं या किसी की हेल्प से। तो हमें सेम URL बनाना है तो चलिए हम नेम को ही ले लेते हैं। ठीक है, अगर इसके ये भी कर सकते थे, डेजिनेशन भी कर सकते थे, ऐसा नहीं कि इसको लेते तो गलत होता या सैलरी को लेते तो गलत होता, दोनों तीनों पे काम कर सकते हैं किसी के हेल्प से, मतलब कुल मिलाकर के इसे डायनेमिक बनानी है। ठीक, तो हमारा डायनेमिक URL बन गया। अब दिखाते हैं आपको, URL चेंज नहीं होगा क्योंकि हम सेम URL पे रखे हैं। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एडिट करते हैं, ये देखिए गगन मोहन, और एक डिफरेंट था हमारा ये रमेश कुमार, इसको देखिए रमेश कुमार, ये देखिए। ठीक है, इस पर अपडेट करते हैं रमेश कुमार। ठीक है, ये रमेश कुमार, देखिए URL चेंज नहीं हुआ ना, यहाँ पे URL देख सकते हैं आप, चेंज नहीं हुआ। और इसी टाइप से देखिए दोबारा हम दिखाते हैं गगन मोहन के, यहाँ पे गगन मोहन आ रहा है, और यहाँ पे अपडेट करते हैं तो भी हमारा ये चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे पोस्ट मेथड ये मेथड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, URL तो डायनेमिक हो गया। ठीक, तो देखिए कोई भी डेटा को अपडेट या डिलीट करना हो URL की हेल्प से तो हम क्या करेंगे, इसी के लिए हम मेथड ओवरराइड का यूज करते हैं। ठीक है, मेथड ओवरराइड का यूज बस इस जान लीजिए, कोई भी डेटा अपडेट या डिलीट करना हो npm में तो आप मेथड ओवरराइड का यूज कर सकते हैं विद इन हेल्प URL के। ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे, अभी हम लोग क्या क्या किए थे, सबसे पहले देखिए एक्सप्रेस को इंपोर्ट करके हम इंपोर्ट किए थे, यहाँ पे देख सकते हैं इंपोर्ट किए थे। उसके बाद हम मिडिलवेयर सेट किए थे
और उसके बाद देखिए अभी हमें क्या करना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हालांकि डिलीट मेथड के साथ किया है। यहाँ पे रिसोर्सेज है, यहाँ से यहाँ तक रिसोर्सेज है, ठीक है। रिसोर्सेज यहाँ से यहाँ तक रिसोर्सेज है, और इधर हमारा मेथड है। तो मैं इसको लिखते कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क अंडरस्कोर मेथड, उसके बाद डिलीट या पुट कर सकते हैं। तो हमें पुट करना है क्योंकि अपडेट करना है, तो पुट मेथड का यूज करते हैं। इसी को कॉपी करते हैं और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, यहाँ पे डबल हो गया एक। उसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे पुट, ठीक है, पुट, PUT पुट। अब हमें करना पड़ेगा पुट मेथड, हमें क्रिएट करना पड़ेगा कहाँ पे, router.js पे, router.js पे। तो चलिए हम सबसे पहले लिखते हैं imp router डॉट पुट और राउंड प्रोसेस। और इसके अंदर एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट, कॉमा, और उसके अंदर जैसे इसमें यूज किया उसे कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स और कर्ली ब्रेसेस एरो फंक्शन के रूप में इस टाइप से कर लिया। और डेटा को रीड करने के लिए यही यही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। रीड क्यूरी, मतलब क्यूरी को रीड करने के लिए, चूंकि ये भी डायनेमिक आईडी है इसलिए रिक्वेस्ट डॉट प्रॉम्प्ट आईडी कर दी है, ठीक है। अब हमें डेटा को अपडेट करना है, ठीक है। तो डेटा को अपडेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारा मॉडल का नाम क्या है, इम्प मॉडल, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इम्प मॉडल डॉट अपडेट 1, उसके बाद राउंड ब्रेसेस, उसके बाद करली ब्रेसेस। और करली ब्रेसेस में सबसे पहले जो डेटा को फाइंड करना है, तो हमारा रीड क्यूरी ये क्या दे रहा है, नेम को रिटर्न करता है, इसलिए हम क्या करते हैं, नेम कॉलन और रीड क्यूरी, ठीक है। ये हमें फाइंड कर दिया। उसके बाद अब अपडेट करना है, तो फिर से कर्ली ब्रेसेस और इंटर मार देते हैं यहाँ पे। उसके बाद करते हैं डॉलर सेट और कॉलन, और उसके बाद फिर से कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर हमें क्या क्या देना है, नेम, एक नेम डालना है। तो प्रॉपर्टी नेम पहले डाल देते हैं, नेम, और उसके बाद डेजिनेशन, DESIGNATION डेजिनेशन। उसके बाद डालना है सैलरी, SALARY सैलरी। और इसकी वैल्यू को हम कैसे यूज करेंगे, रीड करेंगे, करने का मतलब जो हमारा एडिट हो रहा था उसकी वैल्यू को, ये सब की वैल्यू को हमको रीड करना है। तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये पोस्ट मेथड की हेल्प से यूज हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट नेम, ठीक है, क्योंकि इनपुट फील्ड का नाम क्या है, नेम है, ठीक। तो ऑलरेडी आप लोग को पता हो गया होगा आप लोग, ठीक है। उसी टाइप से कॉपी कर लेते हैं इसको, पेस्ट, देन पेस्ट। और इसमें हमारा डेजिनेशन का इनपुट फील्ड नेम हो गया DESIGNATION डेजिनेशन। और उसके बाद इसकी सैलरी के लिए क्या हो जाएगा, इसको डिलीट पहले करता हूँ, SALARY सैलरी। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देन कैच का यूज कर लेते हैं, डॉट देन और एरो फंक्शन, इसमें हम कर देंगे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे x लिख देते हैं। और इसके बाद इसको रिडायरेक्ट करा देते हैं, रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करा देंगे। और उसके बाद हम डॉट कैच का भी यूज कर लेते हैं, डॉट कैच, और इसके अंदर बाई और करली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस, और इसके बाद कंसोल डॉट लॉग, और इसके बाद बाई, ठीक है। मतलब देन फंक्शन के अंदर एक एरो फंक्शन ले लिया जो कि x है, उसके बाद रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट कर दिया होम पेज पे। उसके बाद कैच ले लिया, कैच में अगर एरर होगा तो इसके बाद कैच मेथड के अंदर एक एरो फंक्शन ले लिया जिसके पैरामीटर में बाइट डाल दिया और इसको कंसोल डॉट लॉग के थ्रू प्रिंट करा लिया, ठीक है। सेव करते हैं, सॉरी सेव करना पड़ेगा ऊपर, सेव कर दिए। अब चलते हैं, अब देखिए पहले इस पे आते हैं। जैसे कि हमें ये गगन मोहन है, इसके डेटा को हमें एडिट करना है। यहाँ पे एडिट करते हैं, गगन मोहन के महेश कुमार कर देते हैं, ठीक है। महेश कुमार
महेश कुमार डिजाइनर, तो इसको कर देते हैं मार्केटर, मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग, और इसकी सैलरी कर देते हैं 888, ठीक है। अपडेट करते हैं, ये देखिए अपडेट हो गया, ठीक है। तो अपडेट करना सीख गए आप लोग, और डेटा को ऐड करना सीख गए, सर्च करना सीख गए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिलीट करना सीखेंगे। तो आई होप कि ये सारे वीडियो आपको कॉन्सेप्ट अच्छा से क्लियर होते आ रहा होगा। किन्हीं को टॉपिक से कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालेंगे, ताकि आपके डाउट या क्वेश्चन को अच्छे से हम क्लियर कर सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ते रहेगा और आपको ये लिए रिसर्च करके एक एक अच्छे से अच्छे टॉपिक पे हम वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपका करियर डेवलप होते रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।